चलिए, ये मौलाना आज़ाद पार्क सोसाइटी के बाहर जो डिमोलेट किया गया है, आप ठीक देख सकते हैं तस्वीरें। अभी भी जो है काम चल रहा है डिमोलेशन का। लोग स्वैच्छिक रूप से बिना कोई झिझक और बिना कोई हिचकिचाहट के यहाँ पर जो है डिमोलेशन की कामगिरी शुरू। वो फेमस बेकरी आप देख सकते हैं पूरा पर्दे में ढकी हुई है। जितनी कुछ बची है उसका भी रिनोवेट हो रहा है और तमाम दुकानें जो बच गई है उनका रिनोवेट होगा। और बाकी का काम किस तरह से जो है कॉरपोरेशन के अधिकारी देखते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुबैर खान काउंसिलर मौजूद है। ये जो कचरा निकला है, इन तमाम कचरों के चलते ये पूरा कचरा जो है इसको जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि जो दुकानें हैं जो बच गई है उन बची हुई दुकानों पर जल्द से जल्द व्यापारी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में 16 से लेकर 23 तक के डिमोलेशन की कहानी अब तक समाचार के माध्यम से आपको बताएंगे। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलर जुबैर खान भी यहाँ पर मौजूद है। मैं ठीक पीछे आपको दिखा सकता हूँ कि पहले जो डिमोलेशन हुआ ये पूरी दुकानें जो है धराशायी हुई है और पीछे की जो दुकानें हैं कुछ इस तरह से इंतज़ार कर रही थी कि सजी हुई दुल्हन घूंघट डाल के बैठती है। इस तरह से इनकी दुकानों का जो है डेकोरेशन बाहर आया है। ये मोहम्मदी होटल है जहाँ पर लोग पाया नल्ली निहारी खाते थे, आज इसके ही पाए हचमचा गए हैं और कहीं ना कहीं व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से इसका डिमोलेशन का जो है प्रशासन को साथ सहकार दिया है। जुबैर खान हमारे साथ मौजूद है। इस डिमोलेशन के पीछे ये जो कचरा निकलता है, आने वाले दिनों में रमज़ान महीना भी आने वाला है, आवाम को विस्तार के अंदर ट्रैफिक की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसके चलते क्या कुछ कॉरपोरेशन में मांग की जाएगी और जल्द से जल्द इस रोड को खोला जाएगा? क्या वैकल्पिक व्यवस्था मिलने वाली है इस डिमोलेशन के बाद और विकास के काम को कितना जल्द शुरू किया जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर हम जुबैर खान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर अभी नारोल से सरखेज तक, विशाला से होकर सरखेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू होने वाला है और इस ब्रिज के बनने के सिलसिले में आने वाले दिनों में यहाँ के रईसों को यहाँ से आने जाने में तकलीफ़ ना पड़े और डाइवर्जन मिल रहा है, इसलिए सर्विस रोडों को खोला गया है। और सर्विस रोड में आते हुए जितने भी कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल बांधकाम थे वो बांधकाम को दूर करने की कार्यवाही करने के लिए कॉरपोरेशन ने यहाँ पर लोगों को बताया था कि हम लोग कार्यवाही करने वाले हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात ये भी है कि यहाँ के जो व्यापारी है और यहाँ के लोग, जिन लोगों यहाँ सालों से धंधा कर रहे थे और आज इस डेवलपमेंट के काम में सबने सहयोग दिया और यहाँ की ट्रैफिक जाम की जो समस्या थी उसमें सहयोग देने के लिए और यहाँ पर डेमोलिशन स्वैच्छिक रूप से किया। ना कोई पुलिस का बंदोबस्त की ज़रूरत पड़ी, ना अधिकारियों को किसी के साथ बहस में उतरने की ज़रूरत पड़ी। सब ने खुद की मर्ज़ी से एक सच्चे मुसलमान की निशानी यहाँ पर साबित की है और लोगों ने बताया कि भाई हाँ, हम आने वाले दिनों में डेवलपमेंट का पूरा स्वागत करते हैं और सहयोग करते हैं। चलिए, विकास की राह में पूरा जो है मुसलमान समाज ने अमन का एक पैगाम दिया है कि जुहापुरा की आवाम, पिछले दिनों में हमने जिस तरह से ओढा और रानीप के डिमोलेशन को देखा, जिस तरह से सरकार को आवाम ने लताड़ा, अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार को अति संवेदनशील माना जाता है। मुस्लिम समाज का बहुमूल्य इलाका है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो है जिम्मेदारों को आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। आवाम ने अपने आप स्वैच्छिक रूप से इसका जो है स्वागत किया है और विकास की राह में कहीं ना कहीं इन्होंने जो है कामयाबी दिखाई है। सही बात है और यहाँ पर लोगों ने जो समर्थन दिया है उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस डेवलपमेंट के काम में समर्थन दिया और हम दुआ करेंगे कि जिनका आशियाना यहाँ पर अभी उनको हिजरत करनी पड़ी और कोई जगह पर जाकर उनको व्यापार करना पड़ेगा, तो अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ रहेगी कि अल्लाह उनके धंधे रोज़गार में और बरकत दे। और जिन लोग रिहायशी, जो लोग रेसिडेंशियल यूज़ कर रहे थे यहाँ पर ये रोड में जिनका दबान था और पुराना जिनका सालों से यहाँ पर उनके मालिकी हक था और उन लोगों का टाउन प्लानिंग के तहत अगर उनका डेमोलिशन में मकान जा रहा है तो हमने भी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ में बैठ कर के और तमाम काउंसिलरों ने साथ में मिल कर के हमने बात रखी है कि भाई ये जो रहने वाले लोग थे इनका मकान यहाँ से चला गया, डिमोलिशन हो गया, रोड की डेवलपमेंट में चले गया, टीपी रोड में जो चले गया,
तो उन लोगों को ऑल्टरनेट आवास योजना में मकान दिया जाए। तो उसका सर्वे भी हमारे ज़ोन से किया गया है और जिन जिन लोगों के मकान पुराने माली की हक में उनके मकान आते थे और उनके मकान गए हैं तो इनको इंशाल्लाह मकान दिलाने की भी आवास योजना में हम कोशिश करेंगे। जी, कुछ दुकानें ऐसी भी है जो 4 फुट 8 फुट बची है, वहाँ पर लोग जो है अपना व्यापार धंधा रोजगार चला सकते हैं, और कुछ ऐसी थी जो पूरी डिमोलेट हुई है, जो पूरी तरीके से अवैध तरीके पर जो है कब्जा किया था और बनाई गई थी। वो बातों में तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिनका जो कुछ भी बचा है और उनका वहाँ पर आने वाले दिनों में व्यापार होगा, जो भी धंधा करेंगे, हमारी दुआ रहेगी कि उनके धंधे में अल्लाह बरकत दे। और वैकल्पिक व्यवस्था जो है, बेसिक सुविधा है, आने वाले दिनों में किस तरह से विकास की राह को जो है मकतमपुरा में और जुहापुरा में देखती है सरकार और आवाम। आप लोगों की कामयाबी ये भी रही कि आज ही जो है कम्युनिटी हॉल का ओपनिंग भी होने वाला है, उद्घाटन भी होने वाला है, कि ये विकास के काम को देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन एक उम्दा प्रयास है सरकार का और आप लोगों की मेहनत से जो कुछ भी हुआ। आने वाले दिनों में और कितनी जो है सुविधाएं का लाभ जुहापुरा की आवाम को मिलेगा? आने वाले दिनों में भी जैसे आज मकतमपुरा के कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन हुआ, पुराने 2018 में जो काउंसिलर थे उन लोगों ने ये काम को शुरुआत की थी और इसको पार पाड़ने का काम हमारे हिस्से आया और हमने पूरी मेहनत से, हम चारों काउंसिलरों ने पूरी मेहनत से इसमें सहयोग दिया और इसको आज उद्घाटन के मौके पर ले गए हैं। और आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, देश के जो गृह मंत्री हैं, उनके हाथों वर्चुअल ओपनिंग होने वाला है। तो आने वाले दिनों में यहाँ के आवाम कम्युनिटी हॉल का पूरा लाभ ले सकेगी। और बेहतर दूसरी बात कि 2021 से जब हम काउंसिलर बन के आए हैं तो कम्युनिटी हॉल का काम आज पूरा हुआ और लाइब्रेरी जिम्नेशियम का काम हमारे एरिया के लिए सरकारी लाइब्रेरी और जिम्नेशियम जो मंजूर करवाया था उसका काम चालू है और इंग्लिश मीडियम स्कूल का काम प्रोग्रेस में है और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम स्कूल के भी पाए खोदे जाएंगे और आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल का लाभ मिलेगा और एक गार्डन भी मिलेगा। गार्डन का भी काम ख़त्म हो चुका है, अब उसका ओपनिंग ही बाकी है। तो सरकारी अभी आने वाले दिनों में उसका भी ओपनिंग किया जाएगा। और आने वाले इस बजट में भी हमने काफ़ी कोशिश की है कि जो प्रोजेक्ट बाकी रह गए हैं वो प्रोजेक्ट को भी अब कंक्लूड किया जाए, तो उसमें भी हमारी मेहनत चालू है। और इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा और जुहापुरा की आवाम को भी बताऊंगा कि इस बजट ये में हमने क्या कुछ नया हासिल किया है और आने वाले वक्त में जुहापुरा के लोगों को नई क्या सुविधाएं कॉरपोरेशन की तरफ से नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। जी चलिए, बहुत ही उम्दा कामगिरी है। 4 साल के इस कार्यकाल के अंदर बहुत कुछ जुहापुरा मकतमपुरा की आवाम को मिलने वाला है। आने वाले दिनों में भी 1 साल बाकी है, उसके चलते भी कितने प्रोजेक्ट अभी पास होने वाले, इन तमाम मुद्दों पर जुबैर खान से बात की जाएगी। और अभी फ़िलहाल जुबैर खान और उनकी टीम जो है यहाँ पर दौरे पर निकली है डिमोलेशन के, और कर्मचारियों को भी ये जो है सजेशन किया जा रहा है कि ट्रैफिक की समस्याओं का समाधान हो और जो कचरा निकाला है उसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। सर, यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि लोगों को काफ़ी बरसों से शौचालय की मांग है और हम यहाँ से चलते हुए अगर आप देखें, ये पूरा डिमोलेशन जो है बहुत सी जगह हैं अभी जो खुल जाने वाली है और कुछ ऐसी जगह भी मिलेगी जो पड़तर है, जो खराबे में आती है, जो नेशनल हाईवे को मिलती है और बाकी कॉरपोरेशन में रहती है। ये देखिए, मैं जो दुकानें हैं, इतनी दुकानें हैं बच चुकी है, यहाँ पर लोग अपना व्यापार धंधा रोजगार कर सकते हैं और पहले से बेहतर रोजगार यहाँ पर हो सकता है। इसकी वजह ये रहेगी कि अब जो है ट्रैफिक की समस्याओं का समाधान होगा, पार्किंग का, इन व्यापारियों के जो है कस्टमर हैं उनको पार्किंग भी मिलेगा और यहाँ पर दुकान पे आने वाले जो कस्टमर हैं उन अच्छी तरीके से खरीदे भी कर सकते हैं। शौचालय के मुद्दे को सर कैसे देखते हो? जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को शौचालय मिले। एक नारा नरेंद्र मोदी का ये भी रहा, घर घर शौचालय, और वो शौचालय के बाद जुहापुरा में आज तक शौचालय नहीं बना है। जुहापुरा में इस रोड के ऊपर शौचालय नहीं है, वो एक सच बात है। हमने यूरिनल रखने की कोशिश कॉरपोरेशन द्वारा की गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर ज़्यादातर रिहाइश सोसाइटियों के गेट हैं और हर जहाँ पर भी रखा जाता था तो सोसाइटी के लोगों का ऑब्जेक्शन आता था कि हमारी सोसाइटी के बाहर आप ये यूरिनल सेट मत करो कि आने वाले वक्त में हमारी सोसाइटी के बाहर गंदगी का हमको देखना पड़े और ये कोई सफाई नहीं होगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, अब ये डेमोलिशन हुआ है तो जो जगह कॉरपोरेशन की बची है
वो जगह के अंदर एक अच्छा सा पे एंड यूज़ जो किसी भी सोसाइटी के गेट के पास ना आए और किसी को नड़तर रूप ना रहे और किसी का ऑब्जेक्शन ना हो, ऐसी जगह पर बनाने का हम कॉरपोरेशन से मांग भी हम करेंगे और इंशाल्लाह वो भी हम पाड़ेंगे। चलिए, डिमोलेट के बाद जो कचरा निकलता है उन तमाम मुद्दों पर आज जुबेर खान दौरे पर निकले हैं और ये कहा जा रहा है कि रमज़ान आने के पहले इस जितना भी डिमोलेट किया इन तमाम कचरे को जल्द से जल्द कॉरपोरेशन इसका निकाल करे और रोड को खुला करे। क्या कहोगे, किस तरह से रजूआत होनी चाहिए और आने वाले दिनों में कितने दिनों में इसकी साफ़ सफाई हो जाएगी? ये जो यहाँ पर जो डेबरेज इकट्ठा हुआ है, जो दबाण हटाया गया है, उसकी वजह से जो डेबरेज इकट्ठा हुआ है वो हमने डिप्टी कमिश्नर हमारे दक्षिण पश्चिम जोन के मीरान परीख साहब को हमने बात की हुई है कि इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए और जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जहाँ पर पुराण करने की ज़रूरत है और रोड मोटरेबल करने की ज़रूरत है, कैनाल के पीछे के भाग में जो रोड खड्डे में चले गए हैं वो रोड को लेवलिंग करके इस कचरे से डेबरेज इस्तेमाल करे और उसको मोटरेबल करे, ऐसी हमने मांग रखी है। तो जिसकी वजह से ये रोड भी खाली होगा और जहाँ पर रोड की सुविधा नहीं है वहाँ एक अभी टेम्पररी मोटरेबल रोड की सुविधा हो सकेगी और रमज़ान महीना आते आते ये कचरा हट जाए तो यहाँ के लोगों को एक राहत, एक सुकून मिलेगा कि ट्रैफिक जैम की समस्या में से रमज़ान महीने में इनको आसानी हो जाएगी। अब ये भी देखा जा रहा है कि दूसरे फेज़ का काम भी शुरू हो गया है। सामने के रोड पर जो कटिंग आने वाली थी वहाँ भी व्यापारी अपने जो है स्वैच्छिक रीत से डिमोलेट करा रहे हैं। हाँ, स्वैच्छिक रीत से ही डेमोलिशन कर रहे हैं। यहाँ से आगे आप जाओगे तो जो सोसाइटीज़ हैं वो सोसाइटी के रोड पर जो मकान है उन मकान मालिकों ने खुद की जो कंपाउंड वॉल कटिंग में जा रही थी तो कंपाउंड वॉल भी उन्होंने स्वैच्छिक रीत से निकाल करके जो कॉरपोरेशन ने निशान मारे हैं वहाँ पर खुद की अलग से जो उनकी मालिकी की जगह में जो हद आती है वो वहाँ पर निशान मारे हैं, वहाँ पर उन्होंने कंपाउंड वॉल भी बना ली है। सामने की साइड जो कॉमर्शियल बांधकाम है उन लोगों ने भी उनका जो था वो भी स्वैच्छिक रीत से निकालने की कामगिरी उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये यहाँ के लोगों के तरफ से एक बहुत ही अच्छा पैगाम गया है और इसका मैं इन तमाम लोगों को मैं अभिनंदन देता हूँ। जी, चलिए, तमाम लोगों को अभिनंदन दिया जा रहा है। जुबेर खान काउंसिलर के द्वारा विकास का स्वागत किया है। कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद और दुआओं के बाद विकास की एंट्री हुई है जुहापुरा मकतमपुरा विस्तार में। यहाँ पर दाऊद कोठारिया है, सामाजिक आगेवान भी है और ठीक पीछे इनकी दुकान भी रही थी। स्वैच्छिक रीत से इन्होंने अपने दुकान का सामान निकाला और डिमोलेट में साथ सहकार दिया। जी, ये जो 16 तारीख का जो बोला था कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने, वो हिसाब से सब लोगों ने अपने स्वैच्छिक तरीके से दुकान खाली करने का और डेमोलेट करने का चालू कर दिया था। मेरी खुद की दुकान यहाँ पीछे है। सबसे पहले ही मैंने शुरुआत करी थी कि सबसे पहले मैं ही अपना सामान हटाता हूँ और कॉरपोरेशन को सहकार देके अपनी दुकान खाली कर देता हूँ और एक अच्छा पैगाम देता हूँ सबको। जी, चलिए, ये खुशी की बात है। लास्ट में ये सवाल लिया जाएगा कि डिमोलेट कहाँ तक होगा। अभी तक लोगों को ये कुछ क्लियरेंस नहीं है कि कहाँ तक डिमोलेशन की जो है प्रक्रिया शुरू होगी और ख़त्म कहाँ होगी। डिमोलिशन का काम यह विशाला से लेकर के सरखेज पुलिस स्टेशन तक का आयोजन है क्योंकि ये पूरा जो एलिवेटेड कॉरिडोर जो ब्रिज बनने वाला है वो नारोल से लेकर शास्त्री ब्रिज से लेकर विशाला और विशाला से लेकर के सरखेज तक उजाला तक, तो इस रास्ते में ये पूरा जो प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है उसके आजू बाजू के जितने भी रोड के अंदर ये जो दबाण है वो दबाण दूर करने की कामगिरी कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी और इसके लिए हम जिसको भी किसी भी को भी अन्याय ना हो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसका मकान जो सालों से रहता है और उसका मकान इस दबाण में चला गया है तो उन लोगों को ऑल्टरनेट कॉरपोरेशन की तरफ से व्यवस्था की जाए, ऐसी हमने रजूआत भी की है और लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी कलेक्ट करवा करके कॉरपोरेशन में सबमिट करने के लिए उन लोगों को कहा गया है। जी, चलिए, अब आने वाले दिनों में आगे सरखेज तक डिमोलेट होगा कि जितना कुछ एंक्रोचमेंट किया गया है वो तमाम हटाया जाएगा। जब तक जो है शास्त्री ब्रिज से लेकर सरखेज तक का जो है ओवरब्रिज बनने वाला है उन तमाम के बीच जितना भी एंक्रोचमेंट है, दबाण है, वो तमाम को हटाया जाएगा। लोग अभी भी स्वैच्छिक रीत से रेसिडेंट्स और कॉमर्शियल को खाली करके कॉरपोरेशन का साथ सहकार देते हैं और उस बीच यहाँ पर जुबेर खान काउंसिलर भी पहुँचे हैं। इनकी रजूआत ये थी कॉरपोरेशन के अधिकारियों से जल्द इनके विस्तार के जितना भी ये डिमोलेट का कचरा बाहर इकट्ठा हुआ है और रोड सड़कें जाम है, इन तमाम को जल्द से जल्द इसका निकाल किया जाए ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पर बसने रहने वाली आवाम को रमज़ान मुबारक महीने में इसको जो है तकलीफ़ ना पड़े।